वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डेफिनेटली बस बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर कोई शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेड्स हैं उसको कवर किया कीजिए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए उसमें तो अच्छे पैसे बन रहे हैं। कभी कभी स्टॉक मल्टीबैगर होने से पैसे की स्पीड 2x से होती है, लेकिन यस कभी कभी कुछ ऐसा स्टॉक्स ही बताइए जिसको 3 महीना 6 महीना साल भर होल्ड करने से 20-30% मुनाफा बुक करके उसको घर ले जाया जाए। तो जी हाँ गैस, बात में तो काफ़ी दम होता है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात की जाए, खासकर इंटरडे एफएनओ वो बहुत रिस्की होता है और बहुत लोग हार जाते हैं। बट इसी बीच में अगर आपको ट्रेड लेना है विदाउट स्टॉप लॉस, अच्छे ब्लू चिप पे टारगेट करिए और उधर पे गैस देखिए कि किन के आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इम्प्रूव हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक इंटायर सेक्टर में 2-3 क्वार्टर के बाद और भी तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है, बिकॉज इस क्वार्टर से ही उनके बिजनेस फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। और एक स्टॉक की बात की जाए उसमें बोनस के न्यूज़ है, लेकिन साथ ही साथ 2 एडिशनल स्टॉक भी हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्मॉल कैप पिक से आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो स्टॉक अच्छा होता है उसको मैं बार बार कवर करता हूँ, लेकिन यस आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोनस, हाई डिविडेंड, स्प्लिट ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए इन सब न्यूज़ का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में गैस इस कंपनी में बोनस का एग्जीक्यूशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। ऑल दो एक्स डेट हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी की बात की जाए 700 के आसपास जाके काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। कंपनी की जर्नी की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ का इस चैनल से आप सीख के जाएंगे। हर एक वीडियो में नॉलेज का महासागर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे मैं कड़ी मेहनत करके आप सब तक जो मोती है उसको पहुँचाता हूँ। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़बरदस्त वृद्धि होगी डे बाय डे। रही बात दोस्तों अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ही धांसू आए थे, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रही है पिछले 1 महीने से। ये बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही अच्छे हैं। 40,000% के आसपास पैसे बनाने मामूली बात नहीं होते हैं। बीच में तो गैस बहुत लोगों का कन्विक्शन काफ़ी हिल गया था। बहुत लोग टारगेट गैस 400 के आसपास दे रहे थे, 450 के आसपास दे रहे थे। टारगेट तो छोड़िए गैस, ये उल्टी ही गंगा बहते हुए देखने को मिली। और उसके बाद स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन करके अगर आप देखें तो जो हाई था गैस इसके पहले का, यही दोस्तों इसका सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिला। अगर आप ठीक से कोई भी चार्ट को ना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रीवियस हाई था वो सपोर्ट के रूप में काम किया, और उसके बाद स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक किया तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं इधर पे बर्जर पेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन यस इसको छोड़ के और भी 2 अतिरिक्त शेयर दिखाई ज़रूर देते हैं होंगे उस पर। लेकिन यस इस कंपनी की बात की जाए काफ़ी कंजूस है। मतलब हर 5 के बदले गए 1 शेयर, हर 5 के बदले 2 शेयर, हर 5 के बदले 3 शेयर। मतलब ये सीधा सीधा बोनस डिवाइड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन यस जो कंपनी हाई डिविडेंड नहीं देती है, जिनके पास भर भर के रिजर्व्स होते हैं ना, वो कंपनी बीच में बोनस अनाउंस ज़रूर करती है जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, जो ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर है उनको फ़ायदा हो। 2023 9 अगस्त की बात की जाए नंबर्स बहुत ही सुपरहिट दिखाई दिए थे, और उसके बाद कंपनी अभी भी जो एक्स डेट है ना उसको अनाउंस नहीं करी है। इससे पहले का इस बर्जर पेंट का थोड़ा सा इतिहास को पता होना चाहिए कि कैसे गलती सिर्फ हम लोगों से नहीं होती है, एक आम निवेशक से नहीं होती, बड़े एंटरप्रेन्योर से भी होती है, बड़े फाउंडर से भी होते हैं। तो एक समय की बात है विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गए हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की बात की जाए, अल्कोहल की बात की जाए, काफ़ी फेमस था दोस्तों। और विजय माल्या की बात की जाए एक समय इनका स्टारडम काफ़ी हाई था। बट कुछ ऐसी घटनाक्रम हमें देखने को मिली जिनको देश छोड़ के भागना पड़ा। बट 1990 की दशक की बात की जाए इन्होंने गैस अपने बिजनेस को ना ढिंगरा जो साहब हैं उनको बेच दिया। 2 भाई की बात की जाए इनके कंट्रोल में बर्जर पेंट आया, और उसके बाद दोस्तों ये कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनी। इसका मतलब ये होता है कि फाउंडर तो कोई घटनाक्रम से दिमाग से फाउंड करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है चाहे वो डेट के प्रेशर की बात की जाए या फिर कंपनी को ठीक से नहीं चला पाने की वजह से जल्दी स्टेज में बेच देते हैं, और उसके बाद क्या है जो विजनरी पर्सन है उसको एक्वायर करके लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को सोना बना देते हैं। कंपनी का इस मेरे हिसाब से सोने से कम नहीं है, बिकॉज ये सब कंपनी एवरग्रीन है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ पेंट इंडस्ट्री मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, रीज़न साफ है। पेंट में गए एबी एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट जिन्होंने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए, और इसमें ना इन सब को टक्कर देने वाली कंपनी बहुत ही कम है। येस मार्केट में हज़ारों प्लेयर्स आएंगे, लेकिन जो ब्रांड है ना वो ब्रांड ही रहेगा। KFC का चिकन का अगर आप लोग खाते हैं, और जो लोकल WFC PFC कितने सारे उसके लाइक कॉपी निकल चुके हैं, लेकिन KFC की बात की जाए, डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की बात की जाए, ब्रांड ब्रांड ही होता है। इवन पिज़्ज़ा हट की बात की जाए
तो ये कंपनी भी गए 68,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 71 का पी है। कंपनी के आर की बात की जाए, आर की बात की जाए, बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये सब कंपनी जब भागेगी तो तूफान मचा देगी, मतलब 10x 5x नहीं, 15% 20% अगर आपको स्लो मोमेंट में शॉर्ट टर्म में पैसे बनते हैं ना, अच्छी बात कहलाई जाएगी, बिकॉज इन सब में गैस गिरावट बहुत नहीं होती है। 3,000 करोड़ के आसपास की लाइक सेल्स थी इस क्वार्टर में, 18% के आसपास मार्जिन। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, वो भी गैस हाईएस्ट एवर देखने को मिला। तो हर एक फ्रंट में, चाहे वो पैट की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, कंपनी ने गैस इस बार साबित कर दिया कि जैसे ही क्रूड में नरमी आई, इस कंपनी के अर्निंग्स में जोरदार गर्मी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए, जो टारगेट कैसे उन्होंने FY 24 के लिए रखा था, उसके पहले ही कंपनी ने 23 में ही 10,000 करोड़ के आसपास सेल्स मार्क करके ये बता दिया मिस्टर अभिजीत रॉय, जो इनके MD हमें देखने को मिलते हैं। अच्छी बात है दोस्तों, ये सब कंपनी में बने रहने का फ़ायदा यही होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का स्पीड स्लो होता है बट कंसिस्टेंट होता है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, जिस प्रमोटर में दोस्तों ये काबिलियत होती है ना 75% के आसपास स्टेक खुद रखने का और कोई भी क्राइसिस में नहीं बेचने का, आप समझ के चलिए को बिज़नेस में क्या दम है। FIS और DS की होल्डिंग को मिला भी दिया जाए तो पब्लिक के पास बहुत ही कम बचता है, मतलब फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम है। तब चाहे तो कैसे दिवाली के पहले भी CMP में खरीद सकते हैं। 10% 5% के ड्रॉप डाउन से आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर शुगर नहीं बढ़ता। इस कंपनी को दिवाली तक रखिए, मेरे हिसाब से कैसे इस कंपनी में 850 का लेवल आने वाले 3-6 महीना में, 6 महीना का मुझे ज़्यादा लगता है, 3 से 4 महीना में अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। बट यस, एक शर्त है कि Q2 के नंबर्स ऐसे ही इनलाइन आने चाहिए और उसके बाद ऑप्टिमिज्म जागेगा ना, तो कंपनी प्रीवियस हाई को तोड़ के 900 का लेवल भी शायद आने वाले 6-8 महीना में लगा सकती है। अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में दोस्तों बहुत दिनों के बाद इधर पे एक बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैकडी में एक क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर में उतना दम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए, थोड़ा मोड़ा कैसे क्या काफ़ी स्ट्रेंथ पहले से देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में अगर आपको घुसने का मौका मिलता है 5-10% गिरावट में, तो अच्छी बाई होगी और उसको होल्ड करिए कम से कम दिवाली तक। तब दोस्तों मेरे हिसाब से ना कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कंपनी की बात की जाए, बीच में तो कैसे ब्लड बात देखने को मिला था, 2500 का स्टॉक गिर के 1000 के आसपास था और 1000 के लेवल पे कैसे मैंने इसको, एंजल वन को और बहुत सारी कंपनी को कवर किया था। और उसके बाद जो रैली हुई ना 60%, 50%, 70%, वो देख के काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए हैं। पुरानी वीडियो को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट 6 महीना में घटनाक्रम क्या हुआ। एक समय लोगों को लगा था कि स्टॉक 500 के आसपास जाएगा, बट उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों कंपनी में ग्रोथ के संग जब आउटलुक पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं होता। भी नंबर्स गैस मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, बट मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट का कोई ना सपोर्ट होता ना रेजिस्टेंस होता है। काफ़ी लोग उत्साहित हो जाते हैं, कोई भी लेवल बाई कर लेंगे, और काफ़ी लोग पैनिक में कोई भी लेवल बेच देते हैं। तो कंपनी अच्छा है, बेस फॉर्मेशन गैस 1500 के आसपास आएगा, तो मेरे हिसाब से 1750, 2000, 2300 आने वाले फॉरवर्ड 1-2 साल में हम लोग दिखाई दे सकता है। कंपनी की बात की जाए, बहुत लोग पूछते हैं किसी कुछ नया कंपनी बताइए, तो ये सिरका पेंट वो मैंने डिस्कस करने का सोचा, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। डेट भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ समय से एकदम स्ट्रॉन्ग रैली पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस ऐसा मत सोचिएगा कि नाम में पेंट है तो कंपनी सिर्फ पेंट में काम करती है। कंपनी की बात की जाए, थोड़ा डाइवर्सिफाई बिजनेस है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 48 का पी है। तो ऑफकोर्स पेंट इंडस्ट्री का पी हमेशा हाई होता है, बट इस कंपनी में अगर आप बने हुए हैं तो कंटिन्यू करें। और रही बात इसमें बाइंग करने का, आप इसके फंडामेंटल्स को क्रॉस चेक करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, आप धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाई कर सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए, थोड़ा गैस इतिहास भूगोल जानना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में क्या दम है। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, वुड कोटिंग को और अदर जो डेकोरेटिव पेंट है ना, सिरका के नाम से जानी जाती है। तो मतलब गैस कंपनी सिरका ब्रांड से पेंट बेच रही है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सेल कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है। कौन सा? वुड कोटिंग को, जो इनके लिए गैस लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल में काफ़ी अच्छा योगदान देता है। कंपनी के ROC की, ROE की तो काफ़ी इनलाइन है। कंपनी के मार्केट कैप 2200 करोड़ के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग 48 के आसपास है। ROC ROE भी सही है, 10 का फेस वैल्यू है। तो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो ट्रांचेस बाइंग करें धीरे धीरे। रही बात बर्जर की, तो मैंने क्या बताया कि एशियन बर्जर आपके पास है ना, कमाल के नंबर्स हैं। क्रूड 200 अभी भी 83 के आसपास है, जो मेरा ऐसा मानना है स्टेबल है। आने वाले कल में गैस इनके मार्जिन्स और भी कंटिन्यू ऐसे ही अगर रहे तो आने वाले कल में गैस 2-3 क्वार्टर ना इनके लिए बहुत ही अच्छा खासा बीतेगा। और जो ब्लैक स्वैन इवेंट हमने पोस्ट रेस्टोरेंट के मैटर के बाद देखा, जहाँ पे क्रूड 140 के आसपास पहुँचा था, आज काफ़ी टूट चुका है। तो आपका क्या व्यू है, और तीनों में से किस कंपनी को लेके
आप होल्ड किए हैं, फिर बुलिश है, कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।